नमस्ते दोस्तों। आज हम भारत के शेयर बाजार का सबसे बुनियादी नक्शा सीखेंगे। दो मुख्य एक्सचेंजेस और उनके ऊपर बैठे 3 थर्मोमीटर इंडिसेस। अमेरिका में NYSE और की तरह भारत में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दो अलग वेन्यूज हैं, अलग इतिहास, अलग लिस्टिंग मिक्स, एक ही रुपए की इकोनॉमी। ये क्यों अलग हुए? किस तरह की कंपनियां कहाँ रहती हैं? और असल में NSE, निफ्टी, BSE, सेंसेक्स, NSE, CNX MEDICAP को कैसे पढ़ना है? ये समझ आते ही भारतीय बाजार का फ्लो साफ दिखने लगता है। तो आज हम भारत बाजार के 3 थर्मोमीटर्स को ठीक से पकड़ेंगे। शुरू करें। भारत का कैपिटल मार्केट एक है, लेकिन दो फ्लैगशिप एक्सचेंजेस चलते हैं। पहला BSE, एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज 1875, जहां लंबे समय से बड़े स्थापित नाम जुड़े रहे। दूसरा NSE, 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के साथ उभरा और आज वॉल्यूम में अक्सर आगे रहता है। बड़े नाम कहाँ दिखते हैं? रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस जैसी लार्ज कैप कंपनियां दोनों जगह लिस्ट हो सकती हैं, लेकिन रोज का लिक्विडिटी और फ्यूचर्स ऑप्शंस का खेल ज्यादातर NSE पर चलता है। ग्रोथ और मिड स्मॉल कैप की कहानियां IT सर्विसेज के नए नाम, फार्मा, रिन्यूएबल्स, कंज्यूमर स्टार्टअप्स, मिड कैप स्मॉल कैप इंडिसेस में ज्यादा रंग दिखाती हैं। मेटाफोर से समझें, लार्ज कैप वाला बाजार मजबूत बड़ा जहाज है, मिड कैप वाला छोटी लेकिन तेज नाव। दोनों भारत की इकोनॉमी को दिखाते हैं, लेकिन मूवमेंट का रंग बिल्कुल अलग होता है। इतिहास में BSE पारंपरिक फ्लोर से आया, NSE ने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग से रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों को एक मंच दिया। आज डीमैट खाते से आप दोनों एक्सचेंजेस के शेयर रख सकते हैं, लेकिन रोज का टेम्परेचर पढ़ने के लिए निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप, ये 3 गेज याद रखें। निफ्टी 50, NSE, निफ्टी लगभग 50 बड़ी भारतीय कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड एवरेज है, यानी कंपनी जितनी बड़ी, इंडेक्स पर उसका असर उतना ज्यादा। हिसाब की भावना ये है, टोकरी की कुल मार्केट कैप को एक बेस पीरियड से जोड़कर आज का स्तर रेशियो में दिखाया जाता है। उदाहरण, अगर बेस के समय कुल 1 रुपया लाख करोड़ था और आज 10 रुपए लाख करोड़ हो, तो इंडेक्स लगभग 1000 जैसा पढ़ा जाएगा। कोई भी कैपवेटेड पैमाना इसी तरह काम करता है। निफ्टी का बेस 3 नवंबर 1995 1000 माना जाता है। सबसे जरूरी बात, मार्केट कैप बड़ी हो तो इंडेक्स पर धक्का बड़ा। रिलायंस में एक मूव पूरे निफ्टी को हिला सकता है, छोटी कंपनी का एक अक्सर नजर भी नहीं आता। इसलिए NSE, निफ्टी भारत के लार्ज कैप शेयर बाजार का सबसे ईमानदार, बुखार नापने वाला गेज है। सीमा ये है, कुछ मेगा कैप्स मौसम तय कर सकते हैं। RBI की पॉलिसी या FII फ्लो भी इन्हीं बड़े नामों के जरिए पहले दिखते हैं। स्क्रीन पर सेंसेक्स, BSE, सेंसेक्स का डेली चार्ट देखिए। ये BSE की करीब 30 सबसे बड़ी, ज्यादातर लिक्विड कंपनियों का इंडेक्स है, और ये नाम लार्ज कैप वैल्यू का बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। यानी ऊपरी 30 नाम भारतीय बड़े कारोबार का बड़ा चेहरा बन जाते हैं। अलग से क्यों देखें? इन्वेस्टर को वो कंपनियां चाहिए जो सच में खरीद बेच हो सकें, जिनका मूव साफ दिखे, बाजार के असली तापमान के लिए।
बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी टीवी पर पहले सेंसेक्स ही पूछते हैं। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, जहां बड़ा पैसा और असर जमा होता है, यहां घने हैं। सावधानी, बीएसई, सेंसेक्स, एनएसई, निफ्टी से भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, सिर्फ 30 नाम। जब कुछ बड़े नाम तेजी से चलें, सेंसेक्स अक्सर साथ चलता है। एक दो दिग्गज हिले तो पूरा गेज हिलता है, समझ लीजिए। निफ्टी मिड कैप, एनएसई, सीएनएक्स सेमीडीकेपी, लार्ज कैप के ठीक नीचे की परत है। निफ्टी 50 की 50 कंपनियों से कहीं ज्यादा नाम, और कई बार अगला बड़ा नाम यहीं से निकलता है वाली कहानी। स्मॉल कैप और भी तेज हो सकता है। पहचान है ऊंची वॉलेटिलिटी। एआई लिंक आईटी, स्पेशलिटी फार्मा, रिन्यूएबल्स, कंज्यूमर ब्रांड्स, ग्रोथ कहानियां यहां ज्यादा है। 5-8 का दिन ऊपर, अगले दिन वैसा ही नीचे, मिड कैप में अनकॉमन नहीं। बेस और मेथडोलॉजी अलग होती है लार्ज कैप से। याद रखने लायक बात यह है कि मिड कैप भविष्य की ऑप्शनल ग्रोथ का गेज है, मैच्योर दिग्गजों का नहीं। जैसे कभी चाय 10 रुपए थी और अब कई जगह 20 रुपए, कीमतें और एक्सपेक्टेशंस दोनों तेजी से बदलती हैं। मिड कैप उसी तेजी को शेयर कीमतों में दिखाता है। अमल में, जब इकोनॉमी तेज दौड़ती है, मिड कैप अक्सर निफ्टी से कई गुना ज्यादा चढ़ सकता है और मंदी में उतना ही गहरा गिर भी सकता है। अपवाद होते हैं जब सिर्फ कुछ मेगा कैप्स भागे और बाकी रुके, लेकिन पैटर्न आम है। इसे साइक्लिकल सेंसिटिविटी कहते हैं। सिप से मिड कैप म्यूचुअल फंड लेने वाले को ये नक्शा जरूर चाहिए। ईएलएसएस भी अक्सर मिड स्मॉल एक्सपोजर रख सकता है। टैक्स सेव के साथ वोलेटिलिटी भी आती है। अब स्क्रीन के सेंसेक्स, बीएसई, सेंसेक्स, डेली को आधार बनाकर सीखें। एक ही दिन 3 इंडिसेस से बाजार कैसे पड़े। सिचुएशन 1, एनएसई, निफ्टी लगभग 1 है, लेकिन एनएसई, सीएनएक्स सेमीडीकेपी लगभग 4। बड़े नाम संभल रहे हैं, ग्रोथ मिड कैप बिक रहा है। इतिहास में साइकिल नरम पड़ने की शुरुआत में ऐसा पैटर्न अक्सर दिखता है, जब आरबीआई रिस्ट्रिक्टिव हो या लिक्विडिटी सख्त लगे। सिचुएशन 2, बीएसई, सेंसेक्स सपाट है, एनएसई, निफ्टी लगभग +0.5। कुछ नाम ब्रॉड बास्केट उठा रहे हैं, जबकि सबसे चर्चित लीडर्स रुके हैं। अर्ली रिकवरी का संकेत भी हो सकता है, स्पेक्युलेटिव भी। अलग से वॉल्यूम और सेक्टर्स जांचें। सिचुएशन 3, उदाहरण, रिलायंस, एनएसई, रिलायंस जैसा बड़ा नाम 3 है, लेकिन बीएसई, सेंसेक्स सिर्फ 0.5। इंडेक्स के अंदर बाकी कंपनियां कुशन दे रही हैं। तब रिलायंस के बिना बाजार अलग से देखना चाहिए। दुनिया भर के इंडिया वॉचर्स एनएसई, निफ्टी, बीएसई, सेंसेक्स और एनएसई, सीएनएक्स सेमीडीकेपी को साथ देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू पर ये 3 सिंबल्स एक साथ लगाकर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखिए, भारतीय बाजार की असली चाल साफ हो जाती है। डिमैट खोलने के बाद भी पहले ये 3 गेज रोज एक नज़र में डालना अच्छी आदत है। सार ये है, एनएसई, निफ्टी, भारत लार्ज कैप का पूरा तापमान, बीएसई, सेंसेक्स बीएसई के 30 दिग्गज बटा बहुत से रिटेल का रोज का गेज, और एनएसई, सीएनएक्स सेमीडीकेपी कल की ग्रोथ बेंच को दिखाते हैं। ग्लोबल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अक्सर निफ्टी और सेंसेक्स ट्रैक करते हैं। एक्टिव ट्रेडर्स मिड कैप में अवसर ढूंढते हैं।
मैक्रो तीनों के बीच के गैप को सिग्नल की तरह पढ़ते हैं। घर बैठे सिप चलाने वाले के लिए भी ये नक्शा बताता है आपका फंड किस परत पर ज्यादा बैठा है। अगले लेक्चर में हम इन इंडिसेस को बनाने वाले सेक्टर्स और बिजनेस साइकिल के साथ सेक्टर रोटेशन सीखेंगे। बैंक, आईटी, ऑटो, फार्मा, हर इंडस्ट्री कैसे चलती है समझ आए तो भारतीय बाजार का बड़ा हिस्सा पढ़ने लायक हो जाता है। आज जो सीखा, ट्रेडिंग व्यू पर 3 सिंबल्स एनएसई, निफ्टी, बीएसई, सेंसेक्स, एनएसई, सीएनएक्स, एमएडीकेपी एक हफ्ते तक खोलकर देखिए कितने अलग चलते हैं। खुद महसूस करना सबसे पक्की पढ़ाई है, चाहे आप सिर्फ चार्ट देख रहे हों या डीमैट से छोटा सिप चला रहे हों। डिस्क्लेमर, यह लेक्चर सिर्फ शिक्षा के लिए है। यह इन्वेस्टमेंट एडवाइस या कोई सिफारिश नहीं है। हर खरीद बेच का निर्णय और किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी आपकी खुद की है।